हिंदी उपन्यास सम्राट और हिंदी कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है मंत्र। क्लास 9 हिंदी के विद्यार्थी जितने भी हैं जुड़ जाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अर्थात 2025-26 सेशन के लिए नया कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। तो ज्ञान सिंधु 9-10th वाले चैनल पे आप सभी लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे वर्ष आपको मॉडल पेपर्स और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। हिंदी में कक्षा 9 में आपका जो चैप्टर नंबर है उसमें प्रेमचंद का जीवन परिचय हमने उस दिन करा दिया है और ये कहानी है मंत्र। दिल को छू जाने वाली कहानी है, जरा ध्यान से समझिएगा। एक एक सीन में उतार दूंगा आपके दिलो दिमाग में, ठीक है। अब यहां पर छोटा सा एक दृश्य है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गोल्फ एक खेल होता है, आप सभी को पता होगा खेल के बारे में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो। संध्या का समय है। कैसा टाइम है? इवनिंग हो रही है, शाम हो रही है और डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। पहले वाहन गाड़ियां नहीं होती थी तो डोली और कहार चलते थे। इसके बाद इक्का और तांगा का जमाना आ गया, बैलगाड़ी का जमाना आ गया। उससे पहले यही सब था। यातायात का कोई साधन नहीं था तो लोग डोली ही लेके जाते थे कहारों के द्वारा, है ना। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। तो डोली में ही कोई बीमार होता था तो उसको 4-5 लोग मिलकर के डोली में ही ले आते थे डॉक्टर्स के पास, वो चल फिर नहीं पाता था। तो शाम का समय है, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर के रुक गई। अब ये औषधालय क्या है? औषधालय यानी कि जहां पर औषधि उपलब्ध होती है, मेडिसिन, जिसका नाम है मेडिकल। मेडिकल स्टोर के सामने आकर के रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी हुई चिक से झांका। पड़ी हुई चिक, चिक होता है पर्दा, पहले डाला जाता था। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। गरीब आदमी बड़ों की कोठियों पर जब जाया करता था तो दूर ही रहता था कि ऐसा न हो कि मैं उसको टच कर लूं और ये बड़े लोग क्रोधित हो जाएं। ऐसा ही वो बूढ़ा कर रहा था। चिक से उसने पर्दे से झांका। अब साफ सुथरी जमीन है, बड़े आदमी है, तो भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे, कोई डांट न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। जैसे आप हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी प्रिंसिपल साहब से मिलना होता है या उनसे बड़े किसी अधिकारी से मिलना होता तो आप जाने में डरते हैं, या किसी पुलिस वाले से मिलना होता जाने में डरते हैं। ठीक इसी तरह उस समय भी था। कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। डॉक्टर चड्ढा सामने खड़े थे। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिनों से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, अरे कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया। बोला, दुहाई है सरकार, दुहाई है, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, अरे कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय है, ये हम दवाई नहीं देते इसमें। आप कल सुबह आओ। चाहिए दादा, चलिए यहां से, सुबह आइए, सुबह आइए, चलिए, आज दवाई नहीं मिल पाएगी। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह हुजूर, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर,
7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु एक नजर घुमा के देख लीजिए, शायद मेरा बच्चा बच जाए। ऐसे उजड़ देहाती यहां प्रायः रोज आया करते थे। अब डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, कोई कितनी ही विनती करे, कोई कितना ही हाथ पांव जोड़े, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कर दीजिए, बड़ा दीन दुखी आदमी हूं, संसार में कोई नहीं है बाबूजी, सरकार एक नजर बस घुमा के देख लीजिए बच्चे। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, अरे कल सवेरे आओ, सवेरे। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। निश्चल यानी कि स्थिर खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं सर, जो अपने आमोद प्रमोद मनोरंजन, अपनी शौक के आगे किसी की जान का भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अविश्वास नहीं आता था कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इतना 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 निष्ठुर है। इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक उसको नहीं हुआ था। वो बूढ़ा उन पुराने जमाने के जियों में था। जियों मतलब इंसानों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने के लिए दौड़ते थे, मुर्दे को कंधा देने के लिए जाते थे, किसी के छप्पर को उठाने के लिए जाते थे, किसी की कलह अर्थात झगड़ा को, कलह माने झगड़ा को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर कार दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा कि शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। लेकिन उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर फिर वो किसी दूसरे की डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोंक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से विदा ले चुका था, इस संसार से सिधार चुका था। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, बुढ़ापे की लाठी थी, जिंदगी का सहारा था, घर का दीपक था। इसी का मुंह देखकर वे दोनों जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं साएं साएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। आर्त स्वर मतलब करुण स्वर है ना, दुखी स्वर। कहानी वहां समाप्त होती है। आफ्टर मेनी ईयर्स, कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा की भी की, जो एक साधारण नहीं असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। यानी उनके हर एक काम का समय बिल्कुल नियत था यानी कि निश्चित था। इस नियम से वो जौ भर भी न टलते थे। बहुधा यानी प्रायः, बहुधा माने प्रायः, प्रायः माने अक्सर, अक्सर लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वे रोगी हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था, मतलब स्नातक बीए वगैरह कर रहा था। वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला था। लड़का बड़ा अच्छा था।
बड़ा ही रसिक था, रसिक माने मजा लेने वाला, आनंद लेने वाला। बड़ा ही उदार था, मतलब दिल से भी बहुत ही उदार था, काइंड था, दयालु था। और विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा था। मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी, छटा माने रोशनी, तेज निकलता था, कांति निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह है, यानी कि 20वां बर्थडे कह लो। संध्या का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी थी। वो दृश्य देखिएगा, संध्या का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के तमाम रईस हुक्काम एक तरफ बैठे थे, कॉलेज के जो छात्र थे वो दूसरी तरफ बैठे थे। वो सब भोजन कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा का सारा मैदान हरा भरा हो गया था और जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था, यानी कि मनोरंजन का भी साधन कुछ था, है ना। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन मतलब हंसी मजाक वाला नाटक। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वो एक एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर उधर मित्रों की आवभगत में, यानी कि सेवा सत्कार में लगा हुआ था। कोई पुकारता कैलाश जरा इधर तो आना, कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे भाई, इधर आओ। सभी उसे छेड़ते, चुहले करते, चुहले माने मजाक करते, जोक्स मारते। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा माने अचानक एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। हा? कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर के कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा, अभी वक्त नहीं है, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते हो, मैं आज देख के ही रहूंगी। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए, अर्थात दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, सांपों को खिलाने, सांपों को नचाने का बड़ा शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे, उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा भी करता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों पर मतलब उसने लेक्चर दिया था। सांपों को नचाकर भी दिखाया करता था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी ये व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। दंग माने आश्चर्यचकित रह गए थे। ये विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का बड़ा उसे मर्ज था, यानी कि सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसको मर्ज था, इसका मतलब उसकी आदत थी। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है, फिर उसे चैन ना आता था। वो जाता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। वही व्यसन था। व्यसन माने आदत या नशा। इस पर हजारों रुपए भी फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी जितनी आज थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था, बेअवसर था, कोई मतलब नहीं था, बेटाइम था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे हैं, और रात के समय उन्हें छोड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया, बस उसे तो सांप देखना था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, अरे दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो भाई साहब, हैं? ए मिस गोविंद, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया। रद्दा चढ़ाया मतलब और उनको एक्साइटेड किया और उनको मोटिवेट किया, है ना। मिस गोविंद इतनी सीधी साधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ कर खड़ी हो जाती। दिखाई दो। तीसरे साहब ने और मजाक उड़ाए, है ना। अजी बोलना छोड़ देती,
अरे भला कोई बात है, इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये शोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली, अच्छा ठीक है, आप लोग मेरी वकालत मत करिए, मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई, बहुत हुआ, चलो। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहे पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीति भोज यानी कि डिनर समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर के महुअर बजाना शुरू किया। महुअर बीन को कह सकते हैं, बीन बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव, एक एक हिसाब, एक एक पॉइंट समझ रहे हो। किसी को उठा लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, अरे दांत तोड़ डाले होंगे, बहुत आए हुआ। कैलाश ने हंसकर कहा, दांत तोड़ना और दांत तोड़ डालना तो मदारियों का काम है। किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दिखा दूं भाई, मैंने दांत नहीं तोड़े, ये सब मदारियों का काम है। दांत नहीं तोड़े, मैंने किसी का दांत नहीं तोड़ा। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, अब मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो कैलाश, तुम्हारे पांव पड़ती हूं। इस पर दूसरे मित्र बोले, अरे मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो चलो मान लेता हूं कि हाँ दांत नहीं तोड़े हैं। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वो उसे हरगिज नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने ये तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहां से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। ये कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान करने के लिए बैठा था और वो समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन को पकड़कर जोर से दबाया। जैसे ही जोर से गर्दन को दबाया, इतनी जोर से दबाया कि उसका मुंह लाल हो गया और उधर सांप के भी आंखें लाल हो गई। देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों का ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसकी समझ में ना आता था कि मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। अब ये समझ रहे हो आत्मरक्षा क्या होता है। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते बोला, जिन सज्जनों को शक है आकर देख लें। आया विश्वास? ये अब कुछ शक है अभी भी? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं और प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का कोई स्थान नहीं था। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वो काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और क्या किया?
जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा लेने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई, बाहर महफिल में भी खबर फैल गई और डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वो उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी, पियानो बजाने वाला। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टप टप टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वो खड़ा न रह करके फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वो लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश, कैलाश, कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर भर में कोहराम मच गया। कोहराम माने हल्ला मच गया, रोने पीटने की आवाजें बढ़ गई। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, मां अलग पछाड़े खाने लगी। रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर ही मार लेते। एक महाशय बोले, अरे कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाएगी बच्चे की। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं। ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं दुनिया में। मंत्र मंत्र कोई जानता होगा तो उससे असर हो जाएगा। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि किसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो ये नौबत ना आती। बार बार समझाता रहा, बेटा सांप न पालो, न पालो, न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूंक वाले कोई बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके कदमों में रख दूंगा, लंगूटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा। मगर कैलाश, मेरा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए, जल्दी बुलाइए। ये वही डॉक्टर चड्ढा हैं जिन्होंने किसी बूढ़े के बच्चे को बच्चा नहीं समझा था। वही है, जब कांटा अपने चुभता है तो बड़ी दर्द होती है, दूसरे के चुभता है तो कहीं कोई मतलब नहीं, कोई हालचाल नहीं। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वो दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना था हो चुका। जो कुछ होना था वो कहां हुआ। मां बाप ने बेटे का सेहरा कहां देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वो स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन का आनंद स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वो हो गया। वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी।
वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साजो सामान थे, मगर जहां हास्य की प्रतिध्वनि होनी चाहिए थी वहां अब करुण क्रंदन हो रहा है, शोक है, अश्रु प्रवाह है, रोना पीटना है, क्रंदन है, उठापटक है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर रखी जल रही थी। पहले मिट्टी के तेल की कुप्पी ऐसी बनती थी, ऐसी होती थी, ये डिबरी, इसको डिबरी बोलते थे। ये जगमग जलती रहती थी, इसमें तेल भरा होता था, बोतल वगैरह की बन जाती थी। बूढ़ा नारियल पीता था, अर्थात हुक्का पीता था और खांसता भी था। तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना था। एक किनारे थोड़ी सी पुआल, पुआल माने जो धान का, धान के जो पौधे होते हैं उसको पुआल बोलते हैं, यानी धान निकाल लेने के बाद जो उनके बड़े बड़े पौधे बचते हैं, पेड़ बचते हैं, झाड़ बचती है, उसको पुआल बोलते हैं। कहीं कहीं इसको पैरा भी बोला जाता है, हमारे तरफ तो गांव में पैरा बोला जाता, पैरा भूसा है ना। तो पुआल पड़ी हुई थी और गरीबों का यही बिस्तर होता है जाड़े में। इसी से गरीबों के जाड़े कटते हैं, इसी पुआल से। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। उपले कंडे होते हैं जो गोबर से पाथे जाते हैं। बूढ़ा रस्सी बटकर, रस्सी बना करके बाजार में बेच आता था। यही उसकी जीविका थी, यही उसकी रोजी रोटी थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न किसी ने हंसते देखना। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। केवल वे जिंदा थे, जिंदा लाश की तरह थे। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहां फुर्सत थी। मौत द्वार पर खड़ी थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? कल के लिए तो सन है नहीं, काम क्या करोगे? बूढ़ा बोलता है, जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। अरे उसके पहले तो पैसे दिए ही नहीं, और उधार वो कैसे देगा? अरे नहीं, न देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई ना। दोपहर तक क्या दो आने की भी नहीं काटूंगा, घास काट लूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज आकर के दी, अरे भगत, ओ भगत, का सो गए भैया भगत? अरे जरा किवाड़ तक खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, अरे कुछ सुने हो का? अरे वो डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के सांप काट लिया है। डॉक्टर चड्ढा जो है अपने हैं, उनके लड़के का सांप काट ली है। बहुत भयंकर सांप, काला एकदम, बिल्कुल कोबरा काटा है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं ना? अरे हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। हाँ, कहीं ठीक हो गया बच्चा ना, बहुत रुपया देंगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूं चड्ढा को। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, अरे पैरों तक गिर पड़ा था, एक नजर देख लीजिए। मगर सीधे मुंह से बात तक नहीं की थी। भगवान बैठे सुन रही थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम क्या होता है, कैसा होता है। कई लड़के हैं? अरे नहीं जी, यही तो एक लड़का था उनके। सुना है, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता कि क्या हुआ है, हाल नहीं लेता मैं। अच्छा तो ना जाओगे का? हमने जो सुना था सो कह दिया। अरे अच्छा किया भाई, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई हैं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा।
तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। और बुढ़िया से कहता है, जरा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। अरे जहां 6 मर गए थे वहां एक 7वां भी मर गया, वो भी चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन जोड़ा था। क्या करोगे अब उसका? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। हाँ। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, अरे इतनी रात गई, जाड़े पालम कौन जाएगा? अरे दोपहर होता तो भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पे लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूं, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं था। हाँ, क्या मैं नहीं जानता था कि वो नहीं बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे, उनसे एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस बस इसीलिए गया था उनके यहां, उनके पास इसीलिए दौड़ के गया था कि थोड़ी तसल्ली हो जाए। अब जाऊंगा किसी दिन और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए, क्या हाल ताल है, क्या रंग है? दुनिया बुरी कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं, छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में तो कोई ऐब ही नहीं होता है। देवता होते हैं, देवता बड़े लोग। हाँ। भगत के लिए जीवन में ये पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वो बैठा रह गया हो। 80 बरस के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वो दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। वो तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी दिल में नहीं आया था। यह ऐसा काम ही न था, जान का मूल्य कौन दे सकता है। ये एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वो आज घर से कदम नहीं निकाल सका। ये खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही नहीं थी। बुढ़िया ये कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके दिल में, उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें बातें करते करते सो जाते हैं, जरा सा खटका होते ही जाग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, अरे कहाँ जाते हो? अरे कहीं नहीं, देखता हूं भी रात कितनी है। अरे अभी बहुत रात है, सो जाओ। अरे नींद नहीं आती है भाई, सो कैसे जाएं? नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा घर पर लगा हुआ है। अरे चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? वाकर पैरों पड़े तब भी न जाऊं मैं। अरे उठे तो तुम इसी इरादे सो। अरे नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। इतना पागल थोड़े ना। हाँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर नहीं हुई।
बाहर निकल आया और उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था, यानी चौकीदारी कर रहा था, पहरा लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पे भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है। कीड़े ने छू लिया नहीं, सांप ने काटा है। चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार हैं, और उस समय में 10,000 मतलब 10 करोड़ के बराबर। भगत ने कहा, अरे मैं तो ना जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दे दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया, जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस वक्त भगत का था। मन में प्रतिकार था, मतलब बदले की आंधी थी, पर कर्म मन के अधीन बिल्कुल भी नहीं था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वो इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा माने अचानक भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। अरे मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले मरने की मुझे क्या पड़ी थी, आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती थी, ना सही 2-4 भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ाया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, अब मुझे किसी मरने जीने से क्या मतलब है? मगर उपचेतना ने एक अजब रूप धारण कर लिया था। जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था, वो झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है। वो देखेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं। वो देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते हैं या सब्र भी कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं, सब सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यों धीरज देता हुआ वो फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। अरे चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया भाई, वही तो एक लड़का था, क्या है, कुछ नहीं भाई बचा। भगत के कान में आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे, शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर चड्ढा साहब का बंगला नजर आ गया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा पसरा हुआ था। रोने पीटने की आवाजें नहीं आ रही थीं। जो भगत है, भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। वो दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वो इतना तेज कभी दौड़ा नहीं था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह भौहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर 1 महीने तक शायद मैं किसी मरीज को नहीं देख पाऊंगा। भगत ने कहा,
सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए तो आया हूं। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, अगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था वो हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है साहब। बाबूजी, वो नारायण चाहेंगे तो आधा घंटा में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तो वो एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, अर्थात उषा माने होता है प्रातः, सुबह होने लगी, यानी लाल लाल सूरज निकलने लगा, सूरज की रोशनी आने लगी। तो आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है कैलाश? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो तमाकू नहीं ली, अपने पास से तमाकू निकाल के भरी। यहां तो भगत की चारों तरफ तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहां चला गया, एक चिलम तमाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी कहने लगी, मैंने सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह मरीज लेकर आया था, मुझे अब याद आता है, मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद कर मुझे बहुत गलानी हो रही है। उसे प्रकट नहीं कर सकता मैं उसे खोज निकालूंगा, पैरों पर गिरूंगा, अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, कभी किसी की मदद से इनकार करना नहीं चाहिए। रही मन देखी बड़े न को, लघु नहीं दीजय डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को मत भूल जाइए, क्योंकि जहां पर सुई का काम होता है वहां तलवार से काम नहीं आता। इसलिए महत्ता सबको बराबर देना चाहिए, सम्मान सबको बराबर देना चाहिए, स्वाभिमान सबका होता है, इज्जत सबकी होती है, सब नाम कमाना चाहते हैं, सब आत्मसम्मान पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, सबको इज्जत प्यारी है। इसलिए
कभी जीवन में किसी छोटे व्यक्ति को, अपने से छोटे, अपने से गरीब, अपने से दबे कुचले व्यक्ति को बेइज्जत करने की कोशिश न करो, क्योंकि ये वक्त है। वक्त की आंधी कभी चलती है तो सब कुछ उड़ा कर ले जाती है, और वक्त की आंधी ऐसी सुंदर चलती है कि सब कुछ अच्छा कर देती है। इसलिए इस पाठ को पढ़ा आपने और बहुत अच्छे से समझा। अगर आपने पढ़ा और समझा है, पूरी कहानी आपके दिलो दिमाग में छा गई होगी, और अगर आपके आंख में थोड़ी सी भी नमी आई हो इस कहानी को सुन करके या पढ़ करके, तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास 9 के बच्चे सब जुड़ते रहें, और ये कहानी क्लास 9 के बच्चे के लिए नहीं, बल्कि हर एक उम्र के व्यक्ति को पढ़ना सुनना चाहिए। तो शेयर कर दीजिए सबको। देर किस बात की, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।